बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। एक कैद खाना वो है जो दुनिया वालों का बनाया हुआ है, और एक कैद खाना अल्लाह ताला का बनाया हुआ कैद खाना है, जिसका जिक्र आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु सलाम के लिए समंदरों की तहों में कैद खाना तैयार किया, और फिर अपने नबी को इस कैद खाने में रखा, और फिर उनको इस कैद से रिहाई अता फरमाई। वो कौन सी दुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस कैद खाने से निजात दी थी, और आप भी इस दुआ से अपनी दुआओं को कैसे कबूल करवा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको उस दुआ के बारे में बताएंगे और उस दुआ का अमल भी बताएंगे, जिससे आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। यह अमल बहुत ही खास है, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआ सेकंडों में कबूल होगी। याद रहे कि यह अमल ऐसा है कि जिस अमल की तस्दीक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी मौजूद है। इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने किस नबी को किस दुआ की बरकत से, किस कैद से निजात दी, लेकिन इससे पहले आपको अहादीस मुबारका की रोशनी में दुआ की कबूलियत के चंद औकात और मकामात के बारे में बताते हैं। अगर आप इन औकात में दुआ करें तो जल्द कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। इसी तरह हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक आज़ान के वक्त, दूसरी बारिश के वक्त। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम उस वक्त क्या दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। दोस्तों, ये बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला उसके बदले में अजर अता फरमाएगा। ये थे चंद औकात और मकामात जो दुआ की कबूलियत के हैं। कोशिश करें कि इनमें दुआ मांगा करें ताकि आपकी दुआ जल्द कबूल हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के असल मौजू की जानिब, और आपको बताते हैं कि हम जिस नबी की बात कर रहे हैं वो नबी हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और जिस दुआ का हम आपको बताने वाले हैं वो दुआ है दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम, जिसे आयत करीमा भी कहा जाता है। याद रहे कि आयत करीमा कुरान मजीद की सूरह अंबिया की मशहूर आयत है। अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद बारी ताला है, और मछली वाले नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर उसने अंधेरों में पुकारा कि इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो हमने उसकी पुकार को कबूल किया और गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 87।
दोस्तों, कुरान हकीम की इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गिरफ्तार हो गए और मुश्किलात में फंस गए तो उन्होंने मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को इन कलिमात के साथ पुकारा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अंधेरों से निजात दे दी और बता दिया कि मुश्किलात को हल करने वाला, मसाइब व बलियात से निजात देने वाला, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला, सबसे बड़ा फरियाद रसा गौसुल आज़म सिर्फ अल्लाह ताला है। और मुश्किलात से निजात सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं, बल्कि कोई भी ईमान वाला अल्लाह ताला को पुकारे तो वो उसकी दुआ सुनता और कबूल करता है। दोस्तों, यही वजह है कि अकाबरीन हर मुश्किल और परेशानी में आयत करीमा की कसरत की ताकीद करते हैं कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप अल्लाह पर यकीन के साथ इस आयत की कसरत शुरू कर दें, तो अल्लाह पाक आपको उस मुश्किल से निजात अता फरमाएंगे। आपको इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के बारे में भी मुख्तसर बताते हैं। इस बारे में रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक मौसल के इलाके नैनवा वालों की तरफ मबूस फरमाया था। आप अपनी कौम को ईमान और तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम आपकी तकज़ीब करती रही और कुफ्र व इनाद पर अड़ी रही। एक मुद्दत की तबलीग के बाद जब आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए कि कौम ईमान लाने वाली नहीं और अज़ाब इलाही का वक्त करीब आ गया, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 3 दिन के बाद अज़ाब इलाही की वईद सुनाकर अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर वहाँ से निकल गए और मुश्किल से 2-4 हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो ही एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने अपने आप को मलामत किया और मछली के पेट के अंधेरे कैद खाने से अल्लाह को यूं पुकारा, फनादा फी ज़ुलुमाति इन्ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह अंबिया। तर्जुमा, बिलाखिर वह अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कैद खाने से रिहाई के लिए तौहीद बारी ताला का ही सहारा लिया और अल्लाह ही की पाकी बयान की। किसी नबी, वली या अल्लाह के किसी बरगजीदा बंदे को नहीं पुकारा और ना ही अल्लाह के सिवा किसी और का वसीला पकड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि कलमा तौहीद है, और कहा सुब्हानका, यानी सुभान अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला की तस्बीह है। फिर इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपनी गलतियों का इकरार और इतराफ़ इन लफ्ज़ों में किया कि बेशक मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वालों में से हूँ। इस जुमले में इन बातों का इतराफ़ है कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म का इंतज़ार न करके तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मुझे इस कैद खाने में डालकर तूने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, क्योंकि तू इससे पाक है कि किसी पर जुल्म करे। ये तो हम इंसान ही हैं जो जल्दबाज हैं, ना शुक्रे हैं और बेसब्रे हैं और अपनी ही जान पर जुल्म करने वाले हैं। तब हमारे गफूर रहीम रब ने न सिर्फ अपने नबी की दुआ कबूल की और उन्हें गम कैद से निजात बख्शी, बल्कि ये भी फरमा दिया कि जो भी मोमिन बंदा ये दुआ मांगेगा उसे निजात मिलेगी। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुन्नून, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलिमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। बारिवायत तिरमिज़ी अल हाकिम। दोस्तों, यही हमारा आज का वजीफा है, जिसकी मदद से आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह सेकंडों में पूरी हो सकती है। इसी दुआ के बारे में फरमाया, ये इसमें आज़म भी है, इसलिए जब भी दुआ मांगें तो पहले इस दुआ का विर्द करें और इसके बाद दुआ मांगें। इंशाअल्लाह दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। याद रहे कि आयत करीमा अपने अंदर बड़ी बरकत रखती है और अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि जिस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने मछली के पेट में मदद फरमाई, इस आयत के वसीले से अल्लाह पाक मोमिनों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाता रहेगा। इसीलिए चाहिए कि जब भी कोई मसला हो
चाहे माली मसला हो, चाहे घरेलू परेशानी हो, चाहे कारोबार का मसला हो या फिर मुलाजमत के हवाले से कोई परेशानी हो, चाहे छोटा मसला हो, छोटी परेशानी हो या फिर बड़ा मसला हो, बड़ी परेशानी हो, बस इस आय करीमा का विर्द करें और अल्लाह ताला से परेशानी और मसले के हल होने के लिए दुआ कीजिए। वीडियो को सदका जारिया की नियत से भी शेयर कीजिए। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।